प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के अजीम जलाली और अलकादिर नाम में आप सभी बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च एंड लाइफ ब्रिज टीवी, आपकी खिदमत में मॉर्निंग डिवोशन में हाजिर हूँ। तो आइए अजीज़ो, आज की सुबह हम खुदावंद के पाक कलाम में से इफ्सियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी 28वीं आयत मुक़द्दसा का मुताला करते हैं। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, आके मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज की सुबह बहुत मैं इस हवाले को आपकी खिदमत में इस तरह से पेश करूँगा कि अजीज़ों, कई दफ़ा इंसान जब गुनाह की ज़िंदगी में होता है या वो अपनी ज़िंदगी में फ़ील करता है कि मैं गुनाह की ज़िंदगी में हूँ, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग जो है वो अपने बुरे कामों को इस डर से भी नहीं छोड़ते कि मैं तो बहुत बुरा शख्स हूँ, मेरे तो गुनाह इतने हैं कि वो माफ़ नहीं होंगे, तो मैं क्या करूँ या कैसे करूँ। तो अजीज़ों, आज की जो आयत मुक़द्दसा है ये बेसिकली एक मोटिवेशन है, ये एक एनर्जी है हम सब के लिए कि हम जो है वो अपनी बुरी एक्टिविटीज़ को रद्द करके अपनी बुरी एक्टिविटीज़ को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बात बताता है कि चोरी करने वाला अब चोरी छोड़े और कोई अच्छा पेशा इख्तियार करे, ताकि मोहताज की क्या कर सके जी, हेल्प कर सके, मदद कर सके। तो ये बड़ी ख़ास और बड़ी ही खूबसूरत बात है, और हम इस असूल को जो है वो आज बिल्कुल आसानी के साथ, सादगी के साथ समझ सकते हैं कि खुदा ने हमेशा हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा खोले रखा है। आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह हमेशा फरमाया करते थे कि जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, अब दोबारा ना करना। तो ये बड़ी ख़ास समझने वाली बात है। इस आयत के साथ इसको अगर हम समझना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं कि यीशु मसीह हमेशा जो है वो ये चाहते हैं कि हम अपने बुरे कामों से बाज आए। यहाँ पे लफ्ज़ चोरी इस्तेमाल हुआ है कि चोरी करने वाला जो है वो चोरी ना करे। तो ये सिर्फ चोरी की बात नहीं है, हर एक गुनाह हम इसको जो है वो ले सकते हैं। चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, हसद करने वाला, झगड़ा करने वाला, ज़ना करने वाला, नशाबाजी करने वाला, और कोई भी बुरा काम, कोई भी ऐसा काम इंसान अगर कर रहा है कि जो खुदा को नापसंद है, यहाँ पे हमें उस काम को छोड़ने के लिए जो है बड़ा ही पोलाइट सा जो है वो हमें मिल रही है, परमिशन मिल रही है। तो उसमें बड़ा आसान सा और बड़ा सादा सा तरीका लिखा है कि चोरी करने वाला चोरी ना करे, अब छोड़ दे और पेशा इख्तियार करे, यानी कोई मेहनत मजदूरी, कोई जॉब करे, कोई काम करे, ताकि किसी मोहताज की भी हेल्प कर सके। बजाय इसके कि लोगों के हम चोरी करते रहें, बल्कि हम जो है वो इस काबिल हो जाए कि हम दूसरों की मदद कर सकें। तो अजीज़ों, आज सुबह हमने इस एनर्जी को अपने अंदर लेना है, इस मोटिवेशन को अपने अंदर लेना है कि खुदा हमेशा हमें माफ़ करने के लिए हमारा रास्ता देखता है। लिखा है कि मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आके उसके साथ खाना खाऊंगा। तो अजीज़ों, खुदा जो है वो हमेशा हमारा इंतज़ार करता है, और वो ये चाहता है कि हर एक जान की तौबा तक नौबत पहुँचे। और यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कोई ऐसा वक्त नहीं है, कोई एक ऐसा लेवल नहीं है, कोई उम्र का ऐसा हिस्सा नहीं कि जहाँ पे जाके हम तौबा नहीं कर सकते या अपने बुरे काम को छोड़ के अच्छाई की तरफ नहीं आ सकते। बल्कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि तौबा एक ऐसा दरवाज़ा है जो इंसान की आखिरी हिचकी तक खुला रहता है, ओपन रहता है। तो ये तौबा का जो दरवाज़ा है ये मेरे और आपके लिए हमेशा खुला है। आज की आयत मुक़द्दसा ने हमें ये एनर्जी, ये मोटिवेशन, ये पॉजिटिव मैसेज भी हमें मिला कि हम जो है वो अपनी रविशों से बाज आ सकते हैं, हम अपने बुरे कामों को छोड़कर खुदा के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी को वाबस्ता कर सकते हैं। आए अजीज़ों,
آج صبح ہم سب اپنی زندگیوں پہ غور کریں. اگر ہماری زندگی کسی بھی وجہ سے خدا سے دور ہے تو آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے کہ ہم دوبارہ خدا کے ساتھ جڑ سکیں. اے ہمارے زندہ آسمانی جلالی خدا باپ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں زندگی و زند کی تمام نعمت و برکات کے لیے جو آپ ہمیں بخشتے ہیں. آسمانی باپ، آج کے خوبصورت کلام کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں آسمانی باپ آج کے کلام کے وسیلہ سے جتنے بہن بھائی آج کے کلام کو دیکھیں سنیں 100 گنا برکت پائیں، 100 گنا پھل لائیں اپنی زندگیوں میں. اس کلام کو اے خدا وہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے برکت کو حاصل کر سکیں. ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنا سکھا اور اس انرجی کو اپنے اندر اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمت دینا، تاکہ اے خدا جتنے بہن بھائی آج اس میسج کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ آپ کے نام کی خاطر اپنی زندگیوں کو چینج کریں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور آپ کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. مسیح یسوع کے نام سے آمین.